तरह से नीति शतक की व्याख्या संपूर्ण हुई। अब सोचने की बात है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, जीवन में कितनी चीजें जरूरी होती है, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, जीवन में कितनी चीजें जरूरी होती है, यह नीति शतक बताता है। अगर एक चीज जीवन में आ जाए तो हम सब कुछ पा सकते हैं, वह है उचित अनुचित का भेद करना। क्या सही है क्या गलत यह आप जाने, इसे जानकर उचित रास्ते का चयन करना। जो उचित मार्ग है उस पर चलना है, जो सही है उसे करना है, जो गलत है उसे छोड़ देना है। अगर हमें सही मार्ग, सही संग, सही साथ, सम्यक विचार, सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, जिसे भगवान बुद्ध कहते हैं, भर्तृहरि भी उसी को कहते हैं। जिसके जीवन में शील सदाचार है वह बार बार कहते हैं, जिसको पुण्य कर्म है वह वन में भी सुखी रहता है। इसलिए हमेशा पुण्य कर्म करते चले, सत्कर्म पर कभी शंका न करें। हमेशा लोग कहते हैं कि हमने इतना भला किया हमें क्या मिला, तो भर्तृहरि कहते हैं ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। जो सदाचार शील परायण है, ईश्वर भक्त है, वह ऐसी बातें नहीं करते हैं। उनकी आस्था होती है सत्कर्म में, क्योंकि सत्कर्म प्रकृति का सहयोगी है और दुष्कर्म प्रकृति का विरोधी है। रावण कुछ भी कर ले, चाहे सोने की लंका बसा लेने पर भी रावण ही रहेगा, राक्षस ही रहेगा, पूज्य नहीं होगा। और राम वन में रहने पर भी, बिना जूते चप्पल के विचरने पर भी भगवान ही रहेंगे, पूज्य ही रहेंगे। बस आचरण की बात है। राम ने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, शबरी को सुख दिया, ऋषि मुनियों को सुख दिया, कोल भीलों को सुख दिया, संरक्षण दिया। अपने पराक्रम से उन सबों की रक्षा की। राम भगवान कहलाए और रावण दुष्टता करता रहा, सबका शोषण करता रहा था, वो कभी भगवान नहीं कहलाया, कभी पूजनीय नहीं हुआ। किसी ने कभी पूज्य रावण जी बोला नहीं बोला, परम पूज्य रावण भी नहीं बोला, और राम तो भगवान कहलाए। क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है इससे फर्क नहीं पड़ता। शील सदाचार वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं जाता। यही है नीति शतक। नीति शतक का मतलब है जीवन विद्या के 100 सूत्र, नीतिमत्ता के 100 सूत्र, गुणी बनने के 100 सूत्र, गुणवान बनने के 100 सूत्र। यह नीति शतक का सार है। एक है वो श्रृंखल समाज जो किसी नीति नियम को नहीं मानेगा, कानून को नहीं मानेगा। एक होता है नैतिक समाज जो नीति नियम पर चलने वाला होता है, और एक होता है आध्यात्मिक समाज जिसको नीतियों की, कानून की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वह स्व अनुशासित होता है। पर यह समाज के लिए कहना उचित नहीं है, व्यक्ति के लिए कहना उचित होगा। व्यक्ति उस श्रृंखल होता है, व्यक्ति नैतिक होता है और व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। चूंकि व्यक्ति से समाज बनता है, इसलिए समाज के लिए भी यह कहा जाता है। हाँ, पूरा समूह हो सकता है, पूरा समाज नहीं हो सकता, ये भी कहा जा सकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति स्व अनुशासित होता है, उसको कानून की जरूरत नहीं है। पुराणों में हिमालय के गांव की बात कही गई है, वहाँ सभी सिद्ध ऋषि मुनि रहते हैं, वहाँ कोई अनुशासन की जरूरत नहीं है। नैतिक समाज, नैतिक नियम कानून जो भी हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं और प्रकृति के द्वारा भी बनाए गए। वो प्राकृतिक भी है और मनुष्यकृत भी है। नैतिक नियम कानून प्रकृति विरोधी नहीं है। नीति आपको प्रकृति का विरोधी नहीं बनने देती, भले उसे मनुष्य ने बनाया हो लेकिन प्रकृति के अनुकूल बनाया। जैसे विज्ञान बना, न्यूटन ने खोजा, सेब गिरा जमीन पर, उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा। धरती में ऐसी ताकत है जो सेब को खींच लेती है अपनी ओर, और अगर न्यूटन ने नहीं खोजा होता तो क्या सेब आसमान में उड़ता? नहीं ना, फिर भी जमीन पर ही गिरता। जरा सोचें, जब तक न्यूटन ने नहीं खोजा था कि सेब जमीन पर गिरता है गुरुत्वाकर्षण बल से, तो क्या उसके पहले सेब आसमान में उड़ता था? जमीन पर ही ना गिरता था। तो नियम बनाए नहीं, नियम खोजे गए। वही नैतिक नियम मनुष्य ने खोजे हैं। जो विद्वान होते हैं, नीतिवान होते हैं, शास्त्र को लिखने वाले होते हैं, वह प्रकृति के तत्वों को अनुभव करते हैं, फिर सोचते हैं उसी आधार पर जीवन को कैसे उन्नत किया जा सकता है, कैसे मर्यादित किया जा सकता है, कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, कैसे संरक्षित किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने नीति नियम बनाया, कानून बनाया। विज्ञान भी यही करता है, धर्म भी यही करता है। विज्ञान भी प्रकृति के नियम को ही खोजता है, प्रकृति के अलावा कोई और नियम खोज भी नहीं पाता है। जितने भी नियम हैं वो विज्ञान के हैं। अगर विज्ञान के कारण कुछ प्रकृति विरोधी आचरण हुए तो धर्म के कारण भी कुछ प्रकृति विरोधी आचरण हुए हैं। रावण ने तंत्र का दुरुपयोग किया, प्रकृति के विरुद्ध आचरण किया, प्रकृति के अनुकूल आचरण नहीं किया। यहाँ तंत्र मार दिया, वहाँ तंत्र मार दिया। नियम तो प्रकृति का ही चलेगा। चाकू का आविष्कार हुआ सब्जी काटने के लिए, लेकिन किसी के पेट में घुसा दो तो मनुष्य द्वारा निर्मित जितने भी नियम है
सब प्रकृति के ही हैं, लेकिन मनुष्य सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, अपने दुष्प्रवृत्ति या सत्प्रवृत्ति के अनुकूल ही करता है। नीति शतक का मतलब है कि उन्होंने जीवन के नियम बनाए और ये समझाया, ये बताया कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। उचित को स्वीकारो, अनुचित को अस्वीकारो, और इस आधार पर चलने पर जीवन शक्ति से, संपन्नता से, समृद्धि से, यश से, वैभव से, गुणवत्ता से, आकर्षण से भर जाता है।